बहुत बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया है। बच्चों को संक्रमित खून से एचआईवी हुआ है, थैलेसीमिया हुआ है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। लापरवाही से एचआईवी संक्रमित हुए हैं 4 बच्चे। थैलेसीमिया से पहले से ही पीड़ित थे बच्चे और उन बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव जब ब्लड चढ़ाया गया तो बच्चों को एचआईवी का संक्रमण हो गया है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद वो बच्चे भी एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे थे जिनको एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और जिसके बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इनका चेक किया गया तो पता चला कि ये एचआईवी पॉजिटिव है। जब 9 वर्ष की थी तब हमको पता चल गया थैलेसीमिया। कैसे पता चला? सर उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर हम उनकी जांच करवाए जबलपुर में तो पता चला कि थैलेसीमिया। फिर उसको ब्लड लगवाने लगे, ब्लड लग रहा कंटिन्यू। आज वर्तमान में 14 साल की लगभग। ब्लड कहाँ चढ़वाया? ब्लड तो मान लीजिए कंटिन्यू तो सतना में चढ़वाते हैं और उसको 3 बार जबलपुर में चढ़वाया गया और 3 बार बिरलस लाकर एक चढ़वाया गया सास के हाथ। आपको एचआईवी का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। 4 बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं और वो चूँकि थैलेसीमिया के मरीज हैं और उनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं, होते ही हैं, और वो कई अस्पतालों से जहाँ पर भी उनको मिल रहा था ब्लड वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ्यूजन कराया है। तो एक तो ये दिक्कत हुई और दूसरा क्या है कि जब मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक ये रिस्क है साथ में कि जिनको भी बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन होते हैं उनको एचआईवी और हेपेटाइटिस वगैरह के संक्रमण होने की संभावना होती ही है। चूँकि होता क्या है कि जब एचआईवी का विंडो पीरियड जब होता है उस टाइम पे जो सामान्य किट, जो रैपिड किट होती है, उससे वो डिटेक्ट हो नहीं पाता है। तो टेस्ट तो सभी जो डोनर्स के भी सारे टेस्ट होते हैं और बच्चों के भी होते हैं टाइम पे, लेकिन बस चूँकि वो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं और विंडो पीरियड में चूँकि डिटेक्ट नहीं होता, इस कारण से ये संभावनाएं बनी रहती हैं। और वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। सतना में जो घटना हुई है, जो लापरवाही हुई है, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी गंभीर घटना है, संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया बच्चों को। 4 बच्चे जो हैं वो एड्स से पीड़ित हो गए। उसका पता लगाया जा रहा है। जो थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स और मल्टीपल जो सेंटर्स होते हैं वहाँ मरीज अप्रोच करते हैं और उनकी बीमारी को देखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये कौन से सेंटर से, कौन से डोनर के द्वारा, कौन से ब्लड बैंक के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई हैं, क्योंकि 4 में से एक का तो पता चल गया है कि उसके मदर फादर को भी एचआईवी था, लेकिन बाकी 3 लोगों को कौन से जगह से हुआ है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जिला प्रशासन और जिले के जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, मैंने कहा है। सर, नियम होता है जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उससे पहले जांच की जाती है। अगर जांच की गई होती तो उन बच्चों को एचआईवी नहीं होता। बिना जांच के तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि जब ब्लड कोई किसी का भी लिया जाता है तो उसकी सारी प्रकार की जांचें होती हैं। कहाँ पर लैब्स है इसका पता लगा रहे हैं। तो जैसे छिंदवाड़ा में देरी हो गई थी, यहाँ देरी ना हो, कोई सख्त निर्देश आप दे रहे हैं कि किसके? हमने इसकी बैठक ली, जैसे ही ये बात ध्यान में आई है इसकी बैठक ली अधिकारियों से, फिर जिले के कलेक्टर से बात किया, जिला के अधिकारियों से बात किया और पूरा अमला जो है इसको बहुत गहराई से इस पर काम कर रहा है, क्योंकि अमले ने ही पता किया है कि इस प्रकार से एचआईवी के 4 पेशेंट आए हैं। और एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा, कि कई और लोगों को ब्लड दिया गया था, तो ये 4 से संख्या बढ़ सकती है? कई गर्भवती महिलाएं, उन्हें भी दिया? हमें तो ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। हमें तो इसको रोकने के लिए हर सारे प्रयास करने हैं और जो डोनर जाँच के बाद भी ब्लड को डोनेट किया गया तो किस आधार पर हुआ है, कहाँ पर लैब्स हुआ है, कौन से लैब में वो जांच हुई है, इन सब चीज़ों को पता लगाने के बाद जरूर फिर इसकी जानकारी देना संभव होगा। और सत्यविजय भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, बहुत बड़ी लापरवाही है ये, ब्लड को चेक नहीं किया गया, पता नहीं लगाया गया और एचआईवी संक्रमित बच्चों को चढ़ा दिया गया, जिससे बच्चे भी संक्रमित हो गए।
जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ी के साथ साथ जानलेवा लापरवाही है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की है। देखिए, लगातार अगर घटनाक्रम देखें तो इंदौर के अंबाया अस्पताल में चूहे नवजात बच्चों को कुतर देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। छिंदवाड़ा में एक कफ सिरप की वजह से, मिलावटी जहरीली कफ सिरप की वजह से 24 बच्चों की जान चली जाती है। और अब सतना से ये तस्वीर आई है, सतना से ये खबर आई है, ये वो दिल दिला देने वाली है, क्योंकि संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया बच्चों को। जो बच्चे जीवन बचाने के लिए जिन्हें अस्पताल लाया गया था, जिन बच्चों का थैलेसीमिया से जो पहले से ग्रसित थे, उन्हें ब्लड से उनकी जान बचती है, लेकिन वही ब्लड अब उनके लिए जानलेवा साबित हो गया है। देखिए, ब्लड देने से पहले, डोनेट करने से पहले और ब्लड दूसरे पेशेंट को चढ़ाने से पहले उसकी जांच की जाती है। यहाँ पर जांच नहीं की धन्यवाद गई। आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लापरवाही है, अब जांच की बात कही जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया है। बच्चों को संक्रमित खून से एचआईवी हुआ है, थैलेसीमिया हुआ है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। लापरवाही से एचआईवी संक्रमित हुए हैं 4 बच्चे। थैलेसीमिया से पहले से ही पीड़ित थे बच्चे और उन बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव जब ब्लड चढ़ाया गया तो बच्चों को एचआईवी का संक्रमण हो गया है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और उसके बाद वो बच्चे भी एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे थे जिनको एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और जिसके बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, इनका चेक किया गया तो पता चला कि ये एचआईवी पॉजिटिव है। जब 9 वर्ष की थी तब हमको पता चला कि थैलेसीमिया। कैसे पता चला? सर, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हम उनकी जांच करवाए जबलपुर में, तो पता चला कि थैलेसीमिया। फिर उसको ब्लड लगवाने लगी, ब्लड लग रहा कंटिन्यू। आज वर्तमान में 14 साल की लगभग। ब्लड कहाँ चढ़वाया? ब्लड तो मान लीजिए कंटिन्यू तो सतना में चढ़वाते हैं और उसको 3 बार जबलपुर में चढ़वाया गया और 3 बार बिरलस लाकर एक चढ़वाया गया सास के हाथ में। आपको एचआईवी का कब पता चला? सर, हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कि कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। 4 बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं और वो चूंकि थैलेसीमिया के मरीज हैं और उनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं, होते ही हैं, और वो कई अस्पतालों से जहाँ पर भी उनको मिल रहा था ब्लड, वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ्यूजन कराया है। तो एक तो ये दिक्कत हुई और दूसरा क्या है कि जब मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक ये रिस्क है साथ में कि जिनको भी बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन होते हैं उनको एचआईवी और हेपेटाइटिस वगैरह के संक्रमण होने की संभावना होती ही है। चूँकि होता क्या है कि जब एचआईवी का विंडो पीरियड जब होता है उस टाइम पे जो सामान्य किट, जो रैपिड किट होती है, उससे वो डिटेक्ट हो नहीं पाता है। तो टेस्ट तो सभी जो डोनर्स के भी सारे टेस्ट होते हैं और बच्चों के भी होते हैं टाइम पे, लेकिन बस चूँकि वो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं और विंडो पीरियड में चूँकि डिटेक्ट नहीं होता, इस कारण से ये संभावनाएं बनी रहती हैं। और वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। सतना में जो घटना हुई है, जो लापरवाही हुई है, उसके स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी गंभीर घटना है, संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया बच्चों को। 4 बच्चे जो हैं वो एड्स से पीड़ित हो गए। उसका पता लगाया जा रहा है। जो थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स और मल्टीपल जो सेंटर्स होते हैं वहाँ मरीज अप्रोच करते हैं और उनकी बीमारी को देखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये कौन से सेंटर से, कौन से डोनर के द्वारा, कौन से ब्लड बैंक के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई हैं, क्योंकि 4 में से एक का तो पता चल गया है कि उसके मदर फादर को भी एचआईवी था, लेकिन बाकी 3 लोगों को कौन से जगह से हुआ है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जिला प्रशासन और जिले के जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, मैंने कहा है। सर, नियम होता है जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उससे पहले जांच की जाती है। अगर जांच की गई होती तो उन बच्चों को एचआईवी नहीं होता। बिना जांच के तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि जब ब्लड कोई किसी का भी लिया जाता है तो उसकी सारी प्रकार की जांचें होती हैं, कहाँ पर लैब्स है इसका पता लगा रहे हैं। तो जैसे छिंदवाड़ा में देरी हो गई थी, यहाँ देरी ना हो, कोई सख्त निर्देश आप दे रहे हैं कि किसके? हमने इसकी बैठक ली, जैसे ही ये बात ध्यान में आई है इसकी बैठक ली अधिकारियों से, फिर जिले के कलेक्टर से बात किया, जिला के अधिकारियों से बात किया और पूरा अमला जो है
इसको बहुत गहराई से इस पर काम कर रहा है, क्योंकि अमले ने ही पता किया है कि इस प्रकार से HIV के 4 पेशेंट आए हैं। और एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा, कि कई और लोगों को ब्लड दिया गया था, तो ये 4 से संख्या बढ़ सकती है? कई गर्भवती महिलाएं, उन्हें भी दिया? हमें तो ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए, हमें तो इसको रोकने के लिए हर सारे प्रयास करने हैं। और जो डोनर जांच के बाद भी ब्लड को डोनेट करने किया गया, तो किस आधार पर हुआ है, कहाँ पर लैब्स हुआ है, कौन से लैब में वो जांच हुई है, इन सब चीज़ों को पता लगाने के बाद जरूर फिर इसकी जानकारी देना संभव होगा। और सत्यविजय भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, बहुत बड़ी लापरवाही है ये, ब्लड को चेक नहीं किया गया, पता नहीं लगाया गया और HIV संक्रमित बच्चों को चढ़ा दिया गया, जिससे बच्चे भी संक्रमित हो गए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी के साथ साथ जानलेवा लापरवाही है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की है। देखिए, लगातार अगर घटनाक्रम देखें तो इंदौर के अंबाया अस्पताल में चूहे नवजात बच्चों को कुतर देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। छिंदवाड़ा में एक कफ सिरप की वजह से, मिलावटी जहरीली कफ सिरप की वजह से 24 बच्चों की जान चली जाती है। और अब सतना से ये तस्वीर आई है, सतना से ये खबर आई है, ये वो दिल दिला देने वाली है, क्योंकि संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया बच्चों को। जो बच्चे जीवन बचाने के लिए जिन्हें अस्पताल लाया गया था, जिन बच्चों का थैलेसीमिया से जो पहले से कह सकते हो उन्हें ब्लड से उनकी जान बचती है, लेकिन वही ब्लड अब उनके लिए जानलेवा साबित हो गया है। देखिए, ब्लड देने से पहले, डोनेट करने से पहले और ब्लड दूसरे पेशेंट को चढ़ाने से पहले उसकी जांच की जाती है। यहाँ पर जांच नहीं की गई। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लापरवाही है, अब जांच की बात कही जा रही है।